हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी वाला अड्डा में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं नेवी एमआर। दोस्तों, नेवी एमआर का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जिसमें अपने जो है साइंस, मैथ और जीके दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट को दोस्तों अपन बिल्कुल कवर करेंगे। सो दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना है और प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको ये भी बताना है कि आपका जो स्कोर रहा वह कितना स्कोर रहा। सो दोस्तों, इसी प्रकार से अपन जो है नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाते रहेंगे। सो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। सो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है अपना हर जो दोस्त है वह प्रैक्टिस सेट को लगा पाए और अपनी तैयारी को पहचान पाए कि अपनी जो तैयारी है वह कितनी है। सो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, सिकंदर का गुरु कौन था? हु वाज द अलेक्जेंडर गुरु? यानी कि जो सिकंदर का गुरु था वो कौन था? चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एडम स्मिथ। ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी क्या है? लुडविग। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अरस्तु जो है वो सिकंदर का गुरु था। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपन ने जीके से शुरू किया है प्रैक्टिस सेट को, उसके बाद में दोस्तों अपन जो है साइंस और मैथ के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सो दोस्तों, लगातार प्रैक्टिस सेट को देखते रहिएगा और अंत तक देखना। सो दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ अर्थ? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या फिर बुध ग्रह या फिर प्लूटो। सो दोस्तों, आपको बताना है जो शुक्र ग्रह जो होता है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी होती है उसकी दोस्तों, शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पोचमपाद परियोजना किस राज्य से संबंध रखती है? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज पोचमपाद? यानी कि जो पोचमपाद परियोजना है वह किस राज्य से संबंध रखती है? चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और चार ऑप्शन में से बताना है जो पोचमपद परियोजना है बिहार से संबंध रखती है या फिर जम्मू कश्मीर से या फिर आंध्र प्रदेश से या फिर असम से। सो दोस्तों, जो पोचमपाद परियोजना है वह किस राज्य से संबंध रखती है ये अपन को दोस्तों बताना है। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, पोचमपाद परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से दोस्तों संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, यानी सिचुएटेड ऑन द नीलगिरी हिल्स। दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है डलहौजी, ऑप्शन बी दे रखा है पंचमोडी, ऑप्शन सी दे रखा है कलिम्पोंग, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? कुनुत्तर। सो दोस्तों, आपको बताना जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? कुनुत्तर में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नीलगिरी की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पर स्थित है? कुनुत्तर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? चित्रा जो है वो लेखक कौन है? दोस्तों, चित्रा एक पुस्तक है, इस चित्रा के जो लेखक है वह कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ चित्रा? चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी दे रखा है डॉक्टर राधा कृष्ण और ऑप्शन डी क्या है? महादेवी वर्मा। सो दोस्तों, आपको बताना जो चित्रा के लेखक है वह कौन से हैं दोस्तों, ये अपन को दोस्तों बताना है। दोस्तों, यहाँ पर जो अपन कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों चित्रा जो है वो लेखक थे दोस्तों, चित्रा के लेखक थे। और दोस्तों ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे दोस्तों ये 1913 में थे। यहाँ पर मतलब 1913 में इन्होंने चित्रा पुस्तक को लिखा था दोस्तों। सो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है?
नारी तुम केवल श्रद्धा खो विश्वास रजत नग पद तल में, यह उक्ति किसकी है? वुमेन यू आर ओनली रिवेरेंस ट्रस्ट इन द सिल्वर स्टोन पेड फ्लोर हुज शेविंग इज दिस। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और चार ऑप्शन में से आपको बताना जो नारी तुम केवल श्रद्धा को विश्वास रजत नग पद तल, यानी कि ये जो पंक्ति दोस्तों किसने दी थी ये अपन को दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों ऐसा बोला था और दोस्तों उन्होंने ही ऐसा कहा था कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष किया था? यानी इन विच ईयर डिड द अरबन्स इन्वेड सिंध। दोस्तों जो सिंध पर अरबों ने किस वर्ष दोस्तों आक्रमण किया था दोस्तों ये अपन को बताना है। 712 ईसा पूर्व में, मतलब दोस्तों अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 712 ईस्वी में दोस्तों सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई? व्हेन वाज द फर्स्ट दोस्तों बौद्ध संगीति काउंसिल हेल्ड। यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना जो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो कब आयोजित हुई थी दोस्तों 1800 किसमें 483 ईसा पूर्व में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट अपन कह सकते हैं 483 BC में दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। यानी दोस्तों अपन को बताना जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे वे अपन को बताना है। चार ऑप्शन आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट वॉलपोल, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों रॉबर्ट वॉलपोल दोस्तों एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और इन्हीं दोस्तों ये जो ब्रिटेन के दोस्तों प्रधानमंत्री भी दोस्तों रह चुके हैं। दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन दोस्तों? कौन? रॉबर्ट वॉलपोल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फासिस्ट पार्टी का संस्थापक है वाज द फाउंडर ऑफ द फासिस्ट पार्टी। यानी कि दोस्तों आपको बताना जो फासिस्ट पार्टी का जो संस्थापक होता है दोस्तों वो कौन होता है ये अपन को दोस्तों बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अपन ऑप्शन नंबर सी नहीं दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मुआत्से तुंग, यानी कि मुआत्से तुंग दोस्तों जो थे वो दोस्तों फासिस्ट पार्टी का संस्थापक दोस्तों माने जाते हैं और दोस्तों माओत्से जो तुंग जो थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो विधानसभा होती है दोस्तों उसकी जो सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो थी वो कितनी होनी चाहिए ये अपन को पूछा है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विधानसभा का यदि अपन को सदस्य बनना है तो दोस्तों अपन को न्यूनतम यानी कम से कम दोस्तों उम्र जो होनी चाहिए अपनी 25 वर्ष दोस्तों अपनी होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत का प्रथम परखनली शिशु है, यानी कि इंडियन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है जो भारत का प्रथम परखनली शिशु है। दोस्तों जो भारत का प्रथम परखनली शिशु है ये अपन को दोस्तों बताना है। यहाँ पर आपको दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों क्या? सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दत्तो। ऑप्शन बी क्या दे रखा है? शिवानी। ऑप्शन डी दे रखा है इंदिरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत का प्रथम परखनली शिशु दोस्तों इंदिरा ही है और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कीर्ति स्तंभ स्थित है
चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जयपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रप्पू जिम में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखा करो दोस्तों, जिससे आपके लंबे समय तक याद रहे और आप एग्जाम में अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर पाओ। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ दोस्तों स्थित है कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्तमान में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। एट प्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया इज। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको दोस्तों बताना है जो वर्तमान में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है मुंबई, ये दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला दोस्तों नगर दोस्तों माना गया है और दोस्तों यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द तुंगभद्रा सेंचुरी लोकेटेड। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना जो तुंगभद्रा अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी क्या है लांगव मच्छेपी यानी वेस्ट बंगाल। यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल होगा, यानी कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जो स्थित है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुंगभद्रा अभ्यारण्य वो कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नु नाटक किसी जो है वो इस कलाकृति है, यानी कि आपको बताना जो व्हाट इज द टोपोग्राफी ऑफ ए नु नाटक, यानी नु नाटक जो है वो कैसी इस्तेला करती है ये अपन को दोस्तों बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो नु नाटक जो है वो कैसी इस्तेला करती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पवन निर्मित, ऑप्शन बी दे रखा है नदी निर्मित, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हिम निर्मित और इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हिम निर्मित इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नु नाटक जो है वो कैसी इस्तेला करती है, नु नाटक एक दोस्तों हिम निर्मित इस्तेला करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं इनमें से कौन सी नदी जो है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी क्या कहता है ताप्ती, ऑप्शन सी क्या है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी क्या है सिंधु। तो दोस्तों आपको बताना जो सबसे ब्रह्मागिरी पहाड़ी है वो कौन सी कहाँ से निकलती है ये अपन को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कावेरी नदी से दोस्तों क्या होता है यहाँ पर ब्रह्मागिरी पहाड़ी से दोस्तों कावेरी नदी निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल अपन करेक्ट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जमैका की मुद्रा है, यानी जो जमैका जो है ये कंट्री है दोस्तों, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जमैका, यानी कि ये आपको बताना जो जमैका है ये किस देश की मुद्रा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या दे रखे हैं फ्रैंक, डॉलर और गिल्डर और पेसो, यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और चार ऑप्शन में से जो जमैका की जो मुद्रा होगी वो डॉलर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपन देख सकते हैं यहाँ पर कार का आविष्कारक हेनरी फोर्ड किस देश का निवासी था, यानी जो कार का आविष्कार करने वाले दोस्तों कौन थे, हेनरी फोर्ड थे। लेकिन अपन को पूछा है ये कौन सी देश का निवासी थे, कौन सी देश में दोस्तों ये रहते थे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं कौन कौन सा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। सो दोस्तों आपको बताना जो कार का आविष्कारक हेनरी फोर्ड ने किस देश का निवासी था ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं,
द्रव्य का विशिष्ट गुरुत्व मापन वाला यंत्र है। यानी जो द्रव्य का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? इन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको दोस्तों बताना जो द्रव्य का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र है, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोमीटर जो होता है दोस्तों वो क्या करता है? द्रव्य का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पर अपन देख सकते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। यानी विटामिन ई डिफिशिएंसी डिजीज इज। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए क्या है? बेरीबेरी। ऑप्शन बी क्या है? नपुंसकता। ऑप्शन सी क्या है? रतौंधी। ऑप्शन डी क्या है? रिकेटस। तो दोस्तों आपको बताना जो विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है? नपुंसकता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर लोकेटेड। यानी कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये अपन को बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बंगलोर में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा किस पार्टी से संबंध लोकसभा सदस्यता रही? यानी कि फिल्म एक्ट्रेस जया प्रदा जो है वो हैज़ बीन लोकसभा मेंबर फ्रॉम विच पार्टी। यानी कि जो फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा जो है वो किस पार्टी से संबंध लोकसभा का सदस्य है ये अपन को बताना है। और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों समाज पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी दोस्तों इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको बताना है जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों विथ द हेल्प ऑफ विच कंट्री हैज़ द ब्रह्मोस मिसाइल बिन। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रूस की सहायता से ब्रह्मोस मिसाइल का दोस्तों क्या हुआ था? निर्माण किया गया था। और दोस्तों रूस जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही फेमस है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसी एक कंट्री जो है लगातार ऐसा मिसाइल बनाती रहती है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 17वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद कौन है? यानी कि दोस्तों अपन को जो बताना है द यंगेस्ट एमपी इन द 17वीं लोकसभा इज। यानी दोस्तों जो 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के जो सांसद हैं वे कौन से हैं ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? चंद्राणी मुर्मू। ऑप्शन बी दे रखा है डॉक्टर हिना गापित। ऑप्शन सी दे रखा है सचिन पायलट। ऑप्शन डी दे रखा है दुष्यंत चौटाला। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्राणी मुर्मू जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चंद्राणी मुर्मू ही दोस्तों क्या है? 17वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के दोस्तों सांसद हैं। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्राणी मुर्मू इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपसे दोस्तों अब जो है अपना मैथ का सेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा यानी कि 25 क्वेश्चन अपने साइंस के होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नहीं दोस्तों जीके के जो होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं। और 12-13 क्वेश्चन दोस्तों साइंस के और 12 दोस्तों मैथ के होते हैं। सो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया है 4 अंकों की अधिकतम संख्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि दोस्तों अपन को बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल और 91। यानी कि दोस्तों आपको बताना जो 4 अंकों की अधिकतम संख्या यानी कि 4 अंकों की ऐसी कौन सी मतलब जो अपन कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और वो 91 से दोस्तों विभाजित हो जाए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अपन को ऐसी जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों अपन को डायरेक्ट याद करना होता है, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ऐसी दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अपन को याद ही करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं दोस्तों 99 गुणित दोस्तों ये अपन को याद कर लेना है क्या
99 19 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों एक ऐसी संख्या है 99 19 जिसको अपने दोस्तों 91 से पूर्णतः दोस्तों विभाजित कर सकते हैं, मतलब दोस्तों अपन पूरा पूरा जो है विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 20 आदमी हैं दोस्तों और 72 दिनों में दोस्तों 325 मॉडल बनाते हैं और 50 आदमी जो हैं वो 20 दिनों में कितना मॉडल बनाएंगे। यानी कि दोस्तों अपन को क्वेश्चन दे रखा है और दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल डिटेल से दोस्तों बताया जाएगा, बिल्कुल आसानी से दोस्तों आपको समझा दिया जाएगा। और अपन जो है इसको करने किस प्रकार से देखना करना है, यानी कि अपन को सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों। और सूत्र क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये सूत्र होता है M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पर दोस्तों M1 की जगह तो यानी कि आदमी और D1 मतलब दोस्तों जो कितने दिनों में काम किया, और यानी कि दोस्तों यहाँ पर W1 का मतलब दोस्तों यानी कितना काम किया और D1 का मतलब दोस्तों दिन है। यहाँ पर दोस्तों M1 की जगह अपन 40 रख देंगे और D1 की जगह 72 लिख देंगे और यहाँ पर वर्क यानी 325 मॉडल बनाए। और अगले में क्या करेंगे यानी 50 लिख देंगे M2 की जगह और D2 की जगह 20 लिख देंगे। और फिर दोस्तों अपन को W2 है वो निकालना है। और दोस्तों अपन जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तब दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप इसको करना बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं यानी कि अपन को दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये अपन को बताना है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कौन सा होगा, क्या होगा, यानी कि इसके लिए भी सूत्र अपन को पता होता है। सबसे पहले अपन s का मान निकालते हैं और s बराबर होता है a1 प्लस b2 प्लस c। इसको अपन योग करके इसको 2 से डिवाइड करते हैं। और दोस्तों अपन जो है इसकी भुजा निकालने के बाद में अपन फिर से एक सूत्र और निकालते हैं। क्या सूत्र होता है, यानी कि अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी। इस प्रकार से ये सूत्र होता है। इसमें s का मान रख देना और a का मान 5 है और b का मान क्या है 12 है और c का मान है 13। इस प्रकार से जब अपन दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी 30 वर्ग सेमी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है √8 माइनस √18 प्लस √32। इसको अपन जो है किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, √8 को अपन जो है वो क्या कर लेंगे, √8 को दोस्तों अपन लिख लेंगे अंडर रूट में 4 गुणा 2 लिख लेंगे और फिर 4 का हो जाएगा दोस्तों 2 और फिर कर लेंगे √2 के लग जाएगा। इसी प्रकार से √18 को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से √18 जो है इसको अपन किस प्रकार से लिखने वाले हैं देखना। यहाँ पर अपन कर सकते हैं इसको 9 गुणा में 2 कर सकते हैं, फिर 9 का हो जाएगा दोस्तों 3 और 3 √2। इस प्रकार से अपन इसको लिखकर इसी प्रकार से अपन जो है 32 को भी कर सकते हैं। 32 को क्या करेंगे, यानी कि 32 को अपन करेंगे रूट में 16 गुणा 2 और 16 का दोस्तों अपन को बताया 4 √2। फिर इस प्रकार से अपन जो है कर लेने के बाद में दोस्तों अपने जो पास होगा क्या होगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा 2 √2 माइनस 3 √2 और प्लस में आ जाएगा 4 √2। इस प्रकार से अपन जो है इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर दोस्तों 4 ये 4 और 2 हो जाएंगे 6 और 6 √2 में से अपन जब घटाएंगे 3 √2 तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों 3 अपने पास बच जाएगा। 3 √2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ए की आमदनी बी की से दोस्तों 25% कम है तो
बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 25 लेस देन दैट ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज विल द इनकम ऑफ बी मोर देन दैट ऑफ ए। यानी कि दोस्तों अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। इसको दोस्तों अपन किस प्रकार से करने वाले हैं देखते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन जो है लिख लेंगे ए, और दोस्तों यहाँ पर अपन ए और बी लिख लेंगे। फिर अपन क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या है कि यदि ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% कम है, मतलब दोस्तों अपन समझ लेते हैं कि भाई बी की आमदनी से 25% कम है, यानी कि अपन समझ लो कि बी की आमदनी यदि 100 है तो इसकी जो ए की 25% कम है, तो मान लेते हैं भाई 25, यानी 100 में से 25 कम करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर दोस्तों 75 और 25 का 75 और फिर 100 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर अपन कह सकते हैं 25 इसका होगा। फिर 25 होगा दोस्तों, फिर अपन को देखना है कि 25 अपोन में किससे कम है, यानी कि बी से, ए से बी से कम है दोस्तों। ए जो है बी से कम है कितना, 75, और फिर प्रतिशत निकालना है तो गुणा अपन 100 कर देंगे। फिर 25 एकम 25 और 25 या 75, यानी कि 100/3 अपन इसको कह सकते हैं क्या कि 33 सही 1/3। इसमें से कौन सा भी नहीं है दोस्तों, यानी कि अपन कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं अपन को और क्या दे रखी है 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो उनके बीच जो अनुपात होगा 12:23 हो जाता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। ये अपने पास दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को अपन को किस प्रकार से करना है ये मैं दोस्तों आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन इसको किस प्रकार से अपन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अपन इसको लिख लेंगे 3x माइनस 9 अपोन में 5x और माइनस का 9, यहाँ पर कितना निकलेगा 12, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कितना निकलेगा 12 अपोन में 23 हो जाएगा। फिर अपन इसको जो सोल्व करेंगे फिर अपने पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एक संख्या है और 32 में भाग देने पर 27 शेष बचता है, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये दोस्तों अपन को बताना है। यानी कि अपने पास एक दोस्तों संख्या दे रखी है, यानी कि अपन समझ लेते हैं कि अपने पास कोई भी संख्या है और फिर अपन दोस्तों उसको 32 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या बचता है 27 बचता है। और दोस्तों फिर 27 बचता है तो उसी संख्या में अपन जो है 8 से भाग देने पर कितना अपने पास शेष बचेगा ये अपन को देखना है। तो दोस्तों अपन को सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही ए ही होगा, क्योंकि दोस्तों 3 ही एक ऐसी संख्या है जिसको अपन 32 से भाग देने पर 27 शेष बचता है और दोस्तों उसी संख्या में अपन 8 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 3 ही बचता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। पहले ए जो है वो 5 दिन में काम करता है और फिर क्या करता है बी जो है 5 दिन में करता है और शेष काम ए जो है वो अकेला कितने दिनों में करेगा। सो दोस्तों अपन को ये समझना है कि इस प्रकार की प्रश्न अपन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि ए और बी जो है किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद में दोस्तों पहले ए 5 दिन में काम करता है और फिर बी जो है वो 5 दिन काम करता है, यानी कि अपन इसको क्या कर लेंगे और फिर इसका एलसीएम लेकर दोस्तों फिर जो है ए जो है कितना दिनों में करेगा ये अपन को निकालना है। यानी देखना दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। ए जो है दोस्तों 20 दिनों में करता है, बी दोस्तों कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है। इसका जो दोस्तों एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा और यहाँ पर इसका जो होगा एफिशिएंसी दोस्तों इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी 20 × 60 और 30 दूनी दोस्तों 60, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी टोटल हो जाएगा 5 और टोटल हो जाएगी 5। और फिर दोस्तों अपन 5 को अपन डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों अपन को पूछा है ए, तो ए अपन को पूछा है, इसका मतलब
या अपन कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अपन को ए पूछेगा तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 सही 1/2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यानी कि दोस्तों अपन को बताना है दो समरूप हैं और दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो क्या है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अपन को सभी को पता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको दोस्तों अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसान सी बात है, इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखना, 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पर अपन करेंगे दोस्तों 16 की पावर -1/5 की पावर यहाँ पर दोस्तों 5/2 है, तो इसको अपन जो है यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 16 की पावर -1/5 गुणा 5/2, 5 से 5 दोस्तों डिवाइड हो जाएगा और फिर दोस्तों 16 की पावर माइनस का 1/2 यहाँ पर बचेगा। फिर दोस्तों अपन इसको करेंगे तो अपने पास जो है ये निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेडियो का अंकित मूल्य 800 रुपये है और विक्रय मूल्य 640 रुपये है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि दोस्तों अपने पास क्वेश्चन ये कहता है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को दोस्तों अपन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेडियो का अंकित मूल्य दोस्तों 800 रुपये है और विक्रय मूल्य 640 रुपये है और अपन को बताना लाभ और हानि। दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्ञात करना दोस्तों संभव नहीं है, तो नॉट पॉसिबल नो नॉट, यानी कि नॉट पॉसिबल टू नो। दोस्तों अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो वो सॉल्व नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसको आपको कुछ भी नहीं सोचना है और इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 92 का घनमूल क्या होगा, व्हाट विल बी द क्यूब द रूट ऑफ दोस्तों 92 यानी कि ये अपन दोस्तों डायरेक्ट याद करना पड़ता है दोस्तों, सभी साथियों को पता है ये जो है 92 जो होते हैं दोस्तों 21 की घन क्यूब होती है, यानी 21 की दोस्तों घन क्यूब क्या होती है 92 होती है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, समय का आभास निम्न में से किसके कारण होता है, द परसेप्शन ऑफ द टाइम ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी दोस्तों अपन को बताना है जो समय का आभास जो होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है दोस्तों समय का आभास होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर अपन करेक्ट इसका बता सकते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दोस्तों क्या होता है समय का आभास होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारी जल का उपयोग होता है यानी हैवी वाटर का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है, ये दोस्तों अपन को बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में दोस्तों पानी जल का उपयोग किया जाता है, यानी दोस्तों भारी जल जो होता है उसका उपयोग अपन क्या किए जाते हैं परमाणु रिएक्टरों में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, शरीर के भागों का जो सारा अशुद्ध रक्त है वो कहाँ एकत्रित होता है, वेयर डज ऑल द इम्प्योर ब्लड ऑफ द बॉडी पार्ट्स कलेक्ट। यानी दोस्तों जो शरीर का जो भाग होते हैं दोस्तों उसका जो सारा अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर एकत्रित होता है दोस्तों, ये अपन को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बाय वेंट्रिकल, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दाएं ओरिंकल। दोस्तों दाएं ओरिंकल में यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपन बोल सकते हैं
दाएं ओरिंकल में दोस्तों क्या होता है, शरीर का सारा अशुद्ध रक्त दोस्तों वहां पर ही एकत्रित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि अपने पास दोस्तों आर का मान दे रखा है 6.4 गुणा 10⁶ मीटर, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों अपन को दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोस्तों जी दे रखा है अपन को 6.7 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। और दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान अपन को पूछा गया है, और अपन को दोस्तों बता देंगे क्योंकि अपने पास दोस्तों एक क्या होता है, अपने पास एक सूत्र होता है, उस सूत्र में अपन मान रखेंगे तो अपना आ जाएगा। सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये अपन को बता देते हैं। जी बराबर होता है दोस्तों, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी m1 और m2 अपॉन में होता है क्या, आर स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों अपन जो है इसका दोस्तों आर का मान रखेंगे 6.4 गुणा 10⁻⁶ मीटर, और जी का मान रखेंगे 6.7 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, और के जी का और जी का मान रखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी प्रकार से अपन करते चलेंगे और इसमें मान रख देंगे। फिर दोस्तों इसका जो राइट निकल कर आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6.10⁻24 किलोग्राम इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपन सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर यही निकल कर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि जल की सतह से उत्पन्न लघु तरंग का आवर्तकाल 0.25 सेकंड है तथा तरंग दैर्ध्य दोस्तों अपन को दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो उसका वेग ज्ञात करना है। यानी दोस्तों अपन को वेग पूछा गया है और अपने पास दे रखे क्या, आवर्तकाल दे रखा है तरंग का, कितना दे रखा है 0.25 सेकंड, और तरंग दैर्ध्य अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसका वेग अपन को पूछा गया दोस्तों। यानी कि अपने पास अपने को पता है कि n बराबर जो होता है दोस्तों, n बराबर होता है 1/t होता है ना, और 1/t दोस्तों होता है। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में आवर्तकाल अपने पास दे रखा है 2.25, इसको रख देंगे, और फिर अपन को लेमड़ा का मान अपन को ज्ञात करना है। तो लेमड़ा दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे, अपन को पता है v बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, n लेमड़ा, यानी लेमड़ा का मान वहाँ से निकल कर आया 10, और 10 सेंटीमीटर निकल कर आया। फिर अपन जो है n का मान रख देंगे 4, क्योंकि दोस्तों अपन को पूछा गया है, और 4 को फिर लेमड़ा अपने पास है 10, यानी कि फिर अपन क्या करेंगे, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, और फिर अपन दोस्तों इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो अपन को क्या आएगा, 0 पॉइंट दोस्तों क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 0.4 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं, किसी बीमार व्यक्ति के शरीर का जो ताप है दोस्तों 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में है, तो सेल्सियस का मापक्रम पर वह कितना दिखाएगा। यानी कि दोस्तों कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसका जो शरीर का ताप है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, और सेल्सियस मापक्रम में दोस्तों उसका कितना दिखाएगा, ये अपन को पूछा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि दोस्तों अपन को पता ही है 40 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि फिर भी किसी भी साथी के कोई भी डाउट है तो अपने जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, यदि समझ में नहीं आया हो तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अधिकतम आर्द्रता ग्राम जलवाष्प निधन कण में कितनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इन ग्राम वाटर वेपर इन क्यूबिक मीटर। यानी कि दोस्तों अपन को पूछा गया जो 40 डिग्री दोस्तों वायु की जो अधिकतम आर्द्रता ग्राम है जलवाष्प जो होता है उसमें कितनी दोस्तों अपन को पूछा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 50 जो होता है वो 40 डिग्री पर दोस्तों वायु की अधिकतम आर्द्रता पर दोस्तों, जहाँ पर अपन कह सकते हैं ग्राम जलवाष्प की दोस्तों घन मीटर में होती है दोस्तों 50 होती है दोस्तों। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी अवतल
दर्पण से 40 डिग्री सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी अवतल दर्पण से दोस्तों 40 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इसको अपन सोल्व करेंगे। यानी कि अपन को पता है दोस्तों जो जो अवतल दर्पण होता है उसमें माइनस का चिन्ह लगाना होता है, यूज करना होता है। और वस्तु का प्रतिबिंब है दोस्तों वो कहाँ पर बनेगा, 24 सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे ही बनेगा। क्योंकि दोस्तों अपन जब करेंगे इसको सोल्व तो क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे ही दोस्तों आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है नेवी एमआर का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको दोस्तों सॉल्यूशन के साथ दोस्तों मैंने करवाया है। यदि फिर भी किसी भी साथी के कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।